ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक चिराग भैया हैं, उनको मना के चलना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में ये कौन सा चुनावी दोहा चलन में आ गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के रण की। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि। पहले तो लगा था कि राज्यसभा की रेस में इकलौता नाम है और वो इकलौता नाम है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। लेकिन अब आरजेडी ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेला है, तो अब चर्चा शुरू हो गई है दूसरे नाम की भी। और किसी भी वजह से आने वाले दिनों में अगर इस नाम पर बात नहीं बन पाती है तो हमें तीसरा नाम, तीसरा चेहरा और तीसरा दावेदार भी देखने को मिल सकता है। नहीं समझ आया आपको? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जाहिर सी बात है, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, इसके बाद आपका भी दिमाग कहीं ना कहीं घूम गया होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की ये सीट खाली हुई है जिस पर चुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, सुशील कुमार मोदी। लेकिन यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर आरजेडी ने बड़ी दावेदारी खेली है। आरजेडी के हिसाब से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अगर अपनी मां यानी कि स्वर्गीय पासवान की पत्नी रीना पासवान को कैंडिडेट के तौर पर उतारते हैं तो आरजेडी बिना किसी शर्त के समर्थन के लिए तैयार है। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा चुनाव जिस सीट के लिए हो रहा है वो सीट खाली हुई है रामविलास पासवान के निधन के बाद। चलिए अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राग पर। अक्सर एलजेपी राष्ट्रीय जनता दल के निशाने पर रही है। अक्सर तेजस्वी भी चिराग पासवान पर या फिर यूं कहें आप पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी निशाने पर लेते रहे हैं, कई तरह की बयानबाजी करते रहे हैं, हमेशा विरोध करते रहे हैं। लेकिन चुनाव से ऐन मौके पहले राष्ट्रीय जनता दल का हृदय परिवर्तन हो गया है। अब राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि रामविलास पासवान ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए लगा दिया। लेकिन यहां पर राज्यसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी ने पासवान को भुला दिया और अपना कैंडिडेट उतार दिया, वैश्य कैंडिडेट सुशील कुमार मोदी को। अगर बीजेपी पासवान परिवार से किसी को कैंडिडेट बनाती तो सही मायने में रामविलास पासवान को यह सच्ची श्रद्धांजलि होती। चलिए अब हम समझते हैं कि आरजेडी के इस उम्मीदवार खेलने के पीछे का असली खेल क्या है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है, कई शिकार करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी कोशिश है जनता के बीच ये संदेश देने की कि ये सीट दलित से छीनकर किसी वैश्य को देने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने ये नापाक कोशिश की है, यानी कि मतलब साफ है, जनता के बीच में ये संदेश जाए कि बीजेपी दलित विरोधी है। दूसरी बड़ी कोशिश है यहां पर चिराग पासवान के माइंड वॉश करने की, चिराग पासवान के दिलो दिमाग से बीजेपी प्रेम निकालने की, खत्म करने की, हमेशा हमेशा के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ा टारगेट है चिराग पासवान को खुद से जोड़ने की। अब आप यहां सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? तो यहां पर हम आपको याद दिला दें लालू प्रसाद यादव का ये हालिया कथित वायरल ऑडियो क्लिप हो या फिर तेजस्वी यादव का गाहे बगाहे का वो बयान, जिसमें वो लगातार सरकार को चुनौती देते हैं, दम्भ भरते हैं कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। यहां तक कि आरजेडी हो या फिर पूरा का पूरा महागठबंधन या फिर आरजेडी समर्थक या फिर महागठबंधन समर्थक, सबकी तरफ से ये बातें कमोबेश कही जा रही हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर तेजस्वी बिहार के नए सीएम होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि जमीनी हकीकत इसकी कुछ और हो, रियलिटी कुछ और हो, लेकिन एक बात तो तय है इस पूरे सीन में कि लगातार महागठबंधन की तरफ से कोशिश की जा रही है सरकार को गिराने की, एनडीए के विधायकों को तोड़ने की।
और इसी की बानगी है फिलहाल रीना पासवान के नाम पर आरजेडी का ये इमोशनल अप्रोच। अगर हम चुनावी अंकगणित की बात करें, हिसाब किताब की बात करें, जोड़ घटाव की बात करें, गुणा भाग की बात करें, तो एनडीए को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आरजेडी एलजेपी को समर्थन देता है तो। एक बात जो पूरी तरह से साफ है, अगर इसे साफ भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये पूरी तरह से कवायद है, कोशिश है तेजस्वी की चिराग पासवान पर डोरे डालने की। क्योंकि हमने शुरुआत में ही राज्यसभा के रण को कंपेयर किया बॉलीवुड की किसी लव ट्रायंगल मूवी से, तो यहां पर तीसरे नाम पर भी चर्चा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंदर खाने से खबर यह है कि सुशील कुमार मोदी रीना पासवान के नाम के अलावा आने वाले दिनों में आपको तीसरे नाम की भी सुगबुगाहट या चर्चा देखने को मिल सकती है। अगर किसी भी वजह से चिराग पासवान इस ऑफर को नहीं मानते हैं तो महागठबंधन अपनी तरफ से राज्यसभा के रण के लिए एक दलित उम्मीदवार उतारेगा। मंशा साफ है, समाज के बीच ये संदेश जाए कि भैया हम तो बाय डिफॉल्ट दलित प्रेमी हैं, दलित हितैषी हैं। हालांकि आरजेडी उम्मीदवार के संबंध में आखिरी फैसला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे। वही हरे झंडे दिखाएंगे कि राज्यसभा रण के लिए महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार होगा या फिर नहीं। इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान तक आरजेडी का ये ऑफर पहुंच चुका है और इस ऑफर को चिराग पासवान ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। चिराग पासवान का साफ कहना है कि राज्यसभा की ये सीट पहले भी बीजेपी की ही थी और आज भी है। इस सीट से एलजेपी का यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का कोई नाता वास्ता लेना देना नहीं है। तो इन तमाम चुनावी चालबाजियों के बीच देखना यह दिलचस्प होगा कि कहीं बड़े भैया यानी कि चिराग पासवान का छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए दिल तो नहीं पसीज जाता। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि सबको पता है कि 12 जनपद से पासवान परिवार का कितना गहरा लगाव है।